पाइथन लैंग्वेज के बारे में जो कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं जी। कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक सवाल है जी कि सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर हम पाइथन करते हैं तो इसमें कितना कमा सकते हैं। ठीक है, हाउ मच वी विल अर्न। तो इसमें यह है कि अगर आप एक से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, समझ लें आपको 6 से 7 माह या साल सीखने में लगता है, और जो बेसिक स्टार्ट इसका आपको है ना वो 30,000 यानी 30,000 से लेकर 60 तक जो है ना वो आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, अगर आप जॉब मिलती है आपको। और आफ्टर 2 इयर्स एक्सपीरियंस, अगर 2 साल का आपका तजुर्बा है तो आप तकरीबन 1 से 3 लाख के दरमियान मतलब आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल है जी, कैन आ मेडिकल स्टूडेंट लर्न पाइथन। क्या एक मेडिकल स्टूडेंट जो है ना वो लर्न कर सकता है पाइथन को? यस, क्योंकि इसके लिए आपको इतनी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो तकरीबन सेम कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको यूज़ करके पाइथन सीख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यानी अगर हम इसके मुकाबले में बाकी देखें, सी शार्प है, ये जावा है या पीएचपी है, वो इससे अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो वो मुश्किल है। तो अगर आप ये सीखते हैं तो ये इसके मुकाबले में आसान है। ठीक है, तो कितने अरसे में सीख सकते हैं? हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू लर्न पाइथन। उसके लिए ये है कि अब आप कितना, हाउ मच टाइम यू स्पेंड डेली, इट डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, कि आप रोज़ कितना टाइम दे सकते हैं। आप 1 घंटा दे सकते हैं, आप 5 घंटे दे सकते हैं, आप 10 घंटे, 12, 18 कितने घंटे दे सकते हैं। नॉर्मली ये है कि विद इन 1 ईयर अगर आप अच्छा समझ ले टाइम देते हैं ना, अच्छा टाइम देते हैं तो यू विल बी गुड इफ़ यू स्पेंड आई थिंक डेली 6 to 12 आवर्स। तो आप इसको अच्छा सीख सकते हैं। अच्छा यानी कि आप, ठीक है, फिर आप बेसिक सीख जाते हैं। उसके बाद इसमें डिजेंगो होता है जो फिर इसमें आप लाइव प्रोजेक्ट्स करते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है जी, इज द डिग्री कंपल्सरी फॉर जॉब। तो अगर मैं आंसर दूँ तो अगर मैं इसका आंसर एक लफ्ज़ में दूँ तो वो होगा जी नो। ठीक है, डिग्री जो है वो इज़ नॉट कंपल्सरी, बट इफ़ यू हैव आ डिग्री, अगर आपके पास डिग्री है कंप्यूटर के रिलेटेड, देन इट इज़ गुड। ठीक है, जो फॉरेन जॉब्स होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ आपको डिग्री पास का चाहिए होती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तान में हैं, तो इफ़ यू हैव गुड स्किल देन, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, आपको चीज़ आती है, तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर है एक बंदे को काम चाहिए। तो अब अगर आप इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ ना तो 3 इडियट्स मूवी, उसमें वो जो रैंचो होता है वो डिग्री तो कर लेता है, लेकिन डिग्री वो किसी को दे देता है और एक्सपीरियंस सारा उसके पास होता है।
और बाद में वो मतलब साइंटिस्ट बन जाता है। तो यह कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इतनी डिग्री की ज़रूरत नहीं, आपका स्किल बहुत है कि भाई इस बंदे को ये चीज़। अब एक ड्राइवर यानी सारे कहें जी ये बड़ा अच्छा ड्राइवर है, तो कोई उससे पूछेगा जी आपके पास लाइसेंस है या नहीं। ज़ाहिर है अगर वो ड्राइवर है तो इसी चीज़ का तो लाइसेंस होता है, इसको ड्राइविंग आती है। तो डिग्री अच्छी है अगर है, वरना यह कि आपको काम आना चाहिए। अगर काम आता है तो फिर डिग्री की इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन फॉरेन जॉब्स के लिए वो डिग्री रिक्वायर करते हैं। और आजकल तो आपको पता ही है डिग्री कैसे कैसे मिल जाती है, हमारे साइंसदानों का क्या क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो अब एक सवाल है जी, वेयर इज द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। तो अगर हम देखें तो रिसेंटली जो हमारे पास यूट्यूब है इसकी बैक एंड पे मतलब प्रोग्रामिंग पाइथन से की गई है। ठीक है, उसके अलावा फेसबुक, उसके बाद इंस्टाग्राम, ठीक है, इसके अलावा विकीपीडिया, ये थोड़ी फेमस यानी कि एप्लीकेशंस हैं जिनकी बैक एंड पे यूज़ हुई है पाइथन। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। उसके अलावा साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज़ होती है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग क्या है जी, जैसे हम जाते हैं आपको पता है इस बात का, कोई धमाका होता है तो डीएनए ले लेते हैं, तो उसको फिर वो जाके चेक करते हैं। या कोई तस्वीर होती है आपने किसी मूवी में देखा होगा तो वो मैच करते हैं उसको। ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग होती है जिसमें वो सर्च कर रहे होते हैं कि ये कौन सा बंदा है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास है या नहीं है। इसके अलावा एआई आजकल आपको पता है चैट जीपीटी, मतलब स्कोप अच्छा है। अगर हम मैं यहाँ नेट निकालूं और वहाँ हम सर्च करें ना कि टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2024, तो सबसे ऊपर देखें जावास्क्रिप्ट है, फिर पाइथन दूसरे नंबर पे आ रही है। मतलब अच्छी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो इसका स्कोप अच्छा है। ठीक है, तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा ये ओपन सोर्स जो है ना वो लैंग्वेज है, फ्रीली अवेलेबल है, इसके कोड अवेलेबल होते हैं, आप उनको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स कोड होता है इसका, फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा इसमें वर्सटैलिटी है, वर्सटैलिटी मतलब इट कैन, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो दूसरे प्रोग्राम जो किए हों उसको इसमें मर्ज हम कर सकते हैं। तो ये थे जी कुछ इसके रिलेटेड। अगर इसके अलावा आपको कोई भी सवाल हो, उसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी हम इसको समझ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है जी, नियर टू ह्यूमन। ठीक है, लाइक इंग्लिश। ठीक है, इसमें इंग्लिश में जैसे मतलब मैंने कुछ प्रिंट करवाना है, तो ये मैंने आईडी खोला है, तो मैं सिंपली क्या लिखता हूँ, प्रिंट। मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो, ऐसे मतलब हमें समझ आ रही है ना कि ये क्या लिखा जा रही है, हेलो हाउ आर यू, और एंटर करूँगा तो ये हमारे पास प्रिंट आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके अलावा ये कंपाइलिंग लैंग्वेज है। कंपाइलिंग लैंग्वेज से मुराद मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। कंपाइलिंग लैंग्वेज क्या होती है कि हमें पूरा प्रोग्राम जो है वो पहले चलाना पड़ता है, फिर जाके उसमें से एरर निकलता है, यानी पूरा प्रोग्राम लिखते हैं जैसे सी में, और फिर बाद में वो एरर देता है। तो ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब कि कोड इज रीड लाइन बाय लाइन, यानी जो भी किसी लाइन पे हम एरर करेंगे, गलती करेंगे, तो ये फ़ौरन हमें बता देगा। तो ये एक इंटरप्रेटेड
लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये थे जी कुछ इसके मतलब पाइथन से मतलब। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।